बचपन में किया हुआ भजन कई गुना ज्यादा फल देता है। हमारे यहां तो ये सिखाया जाता है भजन सिर्फ बुढ़ापे में करना चाहिए, सिखाया जाता है ना। अभी कोई भजन की उम्र है, अभी कोई कथा की उम्र है, अभी कोई तीर्थ की उम्र है। तो बोले कब है उम्र? बोले बुढ़ापे में यही करेंगे। ईमानदारी से बताओ बुढ़ापे में होता है भजन? बाथरूम में नहाने के लिए गए, थोड़ा सा चिकना था, पांव फिसल गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, कर ले भजन? कर हो तो भजन होगा वो? नहीं, हंसी नहीं, ईमानदारी से बताओ भजन होगा? हाथ की हड्डी टूट गई, चलो रीढ़ की छोड़ देते, बच जा रही तू, हाथ की टूट गई, अब भजन होगा? प्लास्टर होगा कि भजन होगा? जवाब दो। माथे में दर्द है, नींद नहीं आई ढंग से, सर दर्द कर रहा है, अब सर दर्द कर रहा है, नहा तो लो, भजन कर लेना। अरे तुझे भजन की पड़ी है, मेरा सर दर्द कर रहा है। सही बताओ, भजन करेगा कि सर दर्द की दवाई लेगा? बुढ़ापे में इतने रोग लग जाते हैं, इतने, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इंद्रियां शिथिल होने के बाद रोगों को निमंत्रण दे देती हैं। भजन की तो छोड़िए, भोजन भी नहीं भाता है कई बार। कहां से करेंगे भजन? अगर सबसे सॉलिड भजन हो सकता है तो बचपन में हो सकता है, प्योर भजन जिसको कहते हैं। बच्चा जब भजन करता है ना, उसका भजन प्योर होता है। उससे थोड़ा कम भजन जो है जवानी में होता है। जवानी में भी बैठ सकता है 2-2.5 घंटे 3 घंटे आराम से पालती मार के, अगर बैठ गया। कल रात में ग्रहण में किस किस ने भजन किया? कौन कौन सो रहे थे भजन ग्रहण के समय? ऑलमोस्ट दुनिया सो रही थी। मत उठाओ हाथ, हमें भी शर्म आ जाएगी कि हम भी बैठे हैं तुम्हारे साथ। हम कल कह के गए थे भजन करना, फिर भी सो गए होंगे। खैर तुम जानो, भगवान सबका भला करे। बचपन में और जवानी में 2 भजन बड़े कारगर होते हैं, और जिसने बचपन में और जवानी में भजन नहीं किया है, बुढ़ापे में उसका मन ही नहीं करता है भजन करने का, कर ही नहीं सकता है, भागेगा धर्म से। जिसने बचपन में जवानी में कोई सत्कर्म नहीं किए, भजन नहीं किए, गुरु दीक्षा नहीं ली, अगर आप वो सोचें बुढ़ापे में एकदम से भजन कर लेगा, हो ही नहीं पाएगा, भागेगा उनसे, सबसे भागेगा। आप ही के घरों में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो भजन के नाम पे ऐसे उछलते हैं जैसे बिच्छू खा गया उन्हें, और जो लोग भजन करते हैं उन्हें गालियां देते हैं वो। आप ही के घर में एक आध कोई मिल सकता है, पड़ोस में मिल जाएगा, घर में नहीं मिला तो कौन है वो लोग? अपने कल्याण की उन्हें चिंता क्यों नहीं है? कहने को तो वो भी अपने, जब पेपर में लिखते हैं रिलीजन, तो वो भी हिंदू और सनातनी लिखते हैं। कहने का अभिप्राय है, बुढ़ापे में भजन नहीं होता मेरे प्यारे, बुढ़ापे में बीमारियां होती हैं। सबसे सुंदर भजन, 1 माला करो 100 माला का फल मिलता है बचपन में। बचपन में 1 माला करी 100 माला का फल मिलता है। जवानी में 1 माला करी 50 माला का फल मिलता है। बुढ़ापे में 1 करो तो 1 ही का फल मिलता है। अब बताओ कब करना चाहिए भजन? जवाब दो, जोर से बोलो। एक और बात बताएं, अकाउंट में पैसा हो ना, तो किसी भी न्यू शहर में, अननोन सिटी में जाने में डर नहीं लगता। क्यों? जहां चाहेंगे वहां से पेटीएम से निकाल लेंगे, कार्ड से पेमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा है। सही है गलत है? और अगर अकाउंट में पैसा ना हो, शहर में कोई जानकार ना हो, घर से कोई सामान लाए ना हो, रात हो गई हो, अब बताओ क्या करोगे? मुश्किल होगी कि काम चल जाएगा? मुश्किल होगी ना। वो जहां हमें जाना है ना, वो ऐसा ही शहर है, वहां कोई हमें नहीं जानता, और वहां सामान कुछ लेके जाने नहीं देते। वहां तो अकाउंट में धन होना चाहिए, वो धन ही है नाम।
भगवान का भजन ही धन है। अगर वहां अकाउंट में वो धन है तो तुम वहां नहीं रोओगे, वहां नहीं पछताना पड़ेगा, वहां दुखी नहीं होगे तुम। और जितने भी माँ बाप बैठे, क्या तुम ये चाहते हो तुम्हारा बच्चा खाली हाथ जाए वहां? अगर सही माने में तुम अपने बच्चों के हितैषी हो तो अपने बच्चों से बचपन से भजन कराओ। एक माला करेगा 100 माला करने का लाभ इकट्ठा करेगा। बचपन से कराओ अपने बच्चों से भजन। मैं तो कहता हूं बचपन में ही बच्चों को दीक्षा दिलाओ। जो बच्चे 7 साल के हो गए हो, 10 साल के हो गए हो, उसी समय से उनको दीक्षा दिलाकर भगवान को बोले एक ही माला कर, पर कर। यही तेरा सही माने में खजाना है। अदरवाइज वी विल गो टू एम्प्टी हैंड्स माय डियर। हमको खाली हाथ जाना पड़ेगा।